हमारे यहाँ से कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहेंगे उसके ऊपर नकली पर इनाम है 50,000। ये लिखित में गारंटी कार्ड मिलेगा। हर चीज़ के साथ आपको लैब से रिपोर्ट सर्टिफाइड चीज़ मिलेगी, बाज़ार से उचित रेट मिलेगा और आपको ये आशय मिलेगा, एक ऐसी आशा मिलेगी कि वो आपको अच्छा फल देगी, क्योंकि उसमें हमारा अनुभव आपको दिखाई देगा कि हम आपको क्या चीज़ दे पाएँ। तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस बार हम हरिद्वार आपको लेके आए हैं और हरिद्वार में जो सबसे फेमस दुकान है वहाँ पे हम आते लेकर चलते हैं आपको हरिहर रत्न एम्पोरियम में। और वहाँ आकाश भारद्वाज जी से जानते हैं, गौरव भारद्वाज जी से जानते हैं कि उनके पास में पूजा सामग्री जो है जिसमें शंख आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं और बहुत ही दुर्लभ किस्म की उनके पास और भी कई सामान हैं। तो मैं उसकी जानकारी इनसे लेता हूँ और चलते हैं हम आकाश भैया के पास में और उनसे जानते हैं कि जो अपने बारे में कुछ और बताएं कि इनकी दुकान, क्योंकि हमने देखा बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 100 साल पुरानी दुकान है। तो और इनसे भी जानते हैं कि हाँ, और इनके पास क्या क्या विशेष सामग्रियां हैं इनके पास में पूजा पाठ की। नमस्कार भैया जी। तो आकाश भैया कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी शॉप के बारे में बताएं। और चूँकि जो बहुत से दर्शनार्थी ऐसे होते हैं जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और ओरिजिनल सामग्री के लिए या ओरिजिनल जो सामान उनको चाहिए उसके लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन सामान ओरिजिनल नहीं मिल पाती है, क्योंकि बाहर यहाँ पर बहुत ही फ्रॉड यहाँ पे हैं। जी सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। फ्रॉड यहाँ पर बहुत हैं, ये बात सत्य है। हरिद्वार में बहुत सारे नकली सामान, नकली चीज़ें बेचने का काम बहुत ही ज़्यादा है, उचित मात्रा में। लेकिन हमारी जो ये 100 साल पुरानी दुकान है, हमारा ये अपने बड़े बुजुर्गों का काम है, जो 100 साल से हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, पुश्तैनी काम है। इसमें हम स्पेशलिस्ट हैं तो किस चीज़ के? रुद्राक्ष के। हम स्पेशलिस्ट हैं तो किसके? रत्नों के। हमारे यहाँ से कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहेंगे उसके ऊपर नकली पर इनाम है 50,000। ये लिखित में गारंटी कार्ड मिलेगा। हर चीज़ के साथ आपको लैब से रिपोर्ट सर्टिफाइड चीज़ मिलेगी, बाज़ार से उचित रेट मिलेगा और आपको ये आशय मिलेगा, एक ऐसी आशा मिलेगी कि वो आपको अच्छा फल देगी, क्योंकि उसमें हमारा अनुभव आपको दिखाई देगा कि हम आपको क्या चीज़ दे पाएँ। जिसमें हम रत्नों में अगर आते हैं तो नवग्रह होते हैं जी, और उनकी 12 राशियाँ होती हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं तो मेष राशि और वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल हैं, जिनके लिए मंगल रत्न होता है। मंगल ग्रह जब थोड़ा सा डाउन होता है, किसी के 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या गलत स्थान में बैठा हो या गलत व्यक्ति के गलत ग्रह के साथ युति हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, तो उसके फलों में कमी आ जाती है। उससे कमी क्या आती है? उसके ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम, उसको जमीन जायदाद के केसों में कोई दिक्कत, उसके अंदर शक्ति का प्रवाह में कुछ कमी। ये मंगल के हिसाब से देखा जाता है, उसकी कुंडली से कि मंगल की स्थिति कैसी है। फिर उसको हम रत्न, मंगल का मूंगा रत्न होता है। अब उसमें भी 2 कलर आते हैं, एक मंगल का रत्न होता है सफ़ेद, एक होता है लाल। तो लाल मूंगा किसको चलता है वो देखना जरूरी है। अभी हर किसी को लाल नहीं पहना सकते कि उसकी लग्न की हालत, उसके लग्न की स्थिति कैसी है कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। ऐसे ही अब क्रम से चलते हैं तो दूसरी राशि आती है वृषभ राशि, उसकी दूसरी राशि होती है तुला राशि। उन दोनों के स्वामी शुक्र भगवान है। ये वृषभ राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हर किसी काम में भिड़े रहते हैं, और इनके जो शुक्र हैं वो हर कुंडली में अति आवश्यक है, क्योंकि वो सौंदर्य के देवता हैं, वो शुभता के देवता हैं। वो राक्षस पार्टी होती है जो नवग्रह के अलग अलग 2 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप के वो अधिपति हैं जिसमें राहु, केतु और शनि के गुरु हैं, वो दैत्य गुरु हैं। अगर वो होते हैं तो आपको लग्जरी लाइफ मिलती है, आपको जीवन के सभी सुख मिलते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान आपको देने में सहायक होते हैं। फिर आप उनका भोग भी ले पाएं के लिए भी शुक्र की स्थिति मजबूत करनी आवश्यक है। आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख, आपके सेक्सुअल लाइफ के सुख का कारक, आपके शक्ल की चमक, वो सब शुक्र के अंडरटेकिंग में आती है। फिर इसी हिसाब में आते हैं हम दूसरी राशि, तीसरी राशि बुध की, वो होती है मिथुन राशि।
और उसकी दूसरी राशि होती है कन्या, जिसकी दोनों के स्वामी भगवान बुध है। वो बुध जो है एक नवग्रहों में एक संज्ञा दी गई है राजकुमार की, वो एक राजकुमार ग्रह है। वो चंद्रमा और गुरु का बेटा है, तो उसके नखरे बहुत अलग होते हैं। वो एक तटस्थ ग्रह है, वो दोनों पार्टी, दोनों ग्रहों की जो अलग अलग ग्रुप है, दोनों में सम्मिलित हो जाता है बड़ी आसानी से। वो किसका कारक है? वो बुद्धि का कारक है, वो धन का कारक है, वो व्यापार का कारक है, वो आपकी स्किन का कारक है, वो आपकी घर में बहन बहू बेटी उसका कारक है। तो वो बुध की स्थिति के हिसाब से पन्ना, या उसमें 4 मुखी का रुद्राक्ष, या उसमें 4 मुखी में स्पेशल गणेश मुखी, या उसमें 15 मुखी, वो स्थिति के अनुसार आपको हम बताते हैं। फिर इसी क्रम में चलते चंद्रमा के कर्क लग्न में। कर्क लग्न में जो चंद्रमा है उसके अंदर हीरो होते हैं मंगल, वो होता है चंद्रमा, उसमें होते हैं शुक्र। तो चंद्रमा का भगवान शंकर और मोती, मून स्टोन और 2 मुखी रुद्राक्ष इसके लिए बड़े स्पेशल है। वो मन का कारक है, सुख का कारक है, लिक्विडिटी का कारक है। आपकी जेब में पैसा लिक्विड में है तो वो चंद्रमा अच्छा होना जरूरी है। आप मन से शांत हैं तो चंद्रमा अच्छा होना जरूरी है। ऐसे ही क्रम में आते हैं सूर्य भगवान के सिंह राशि होती है 5 नंबर। तो सिंह राशि के स्वामी हैं वो उच्च पद मान प्रतिष्ठा और क्षत्रिय हैं, और वो किसी गलत चीज को सहन नहीं करते। उसका रत्न होता है माणिक्य, उसका रुद्राक्ष होता है 12 मुखी, नेपाल का रुद्राक्ष अति उत्तम होता है। ठीक है जी। इसी क्रम में चलते हैं, हम आते हैं धनु राशि। देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होती है, उसकी दूसरी राशि होती है मीन राशि। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अति शुभ ग्रह है। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये 3 दृष्टियां रखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां जहां ये देख लेते हैं वहां पर धन की बरसात कर देते हैं, और धन नहीं उच्च मान प्रतिष्ठा ये देते हैं, और वहां के क्रम को शुभता भर देते हैं। तो उनके लिए रत्न होता है पुखराज, जो पुखराज ना पहन पाए सुनहला, उसका रुद्राक्ष होता है 5 मुखी, 10 मुखी, 15 मुखी। ये 3 तरीके के ऐसे स्पेशल रुद्राक्ष है जो देवगुरु बृहस्पति के लिए अति उत्तम है। ऐसे क्रम में आते शनिदेव के। शनिदेव की भी 2 राशियां, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। उन दोनों के स्वामी शनिदेव हैं। उसका रत्न होता है नीलम, लाजवर्त, काका नीली, लेपिस और जबरदस्त। ये सब इसके उपरत्न और रत्नों के काम में आते हैं। वो किस स्थिति, किस ग्रह, उसको हम अपने ज्योतिष के हिसाब से आपको 110% बता पाते हैं। क्योंकि आजकल एक अच्छे ज्योतिष का ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या लगेगा, किस स्थिति में उसको रत्न पहनना है, कौन सा उसको स्तोत्र का पाठ करना है, कौन सा उसको दान करना है, कौन से उसको मंत्र के जाप करने हैं। ये उसको लाइन पता होनी जरूरी है। क्योंकि एक अच्छी दशा, अच्छी जो दिशा है अगर बंदे को मिल जाए, उसकी दशा सुधर जाती है, ये गारंटी है। ठीक है जी। और हमारे यहाँ आपको पूजन पाठ से संबंधित चंदन, स्फटिक के शिवलिंग, स्फटिक के श्रीयंत्र, स्फटिक की माला, हर तरीके के हकीक की माला, सच्चे मोती की माला, प्योर मलियागिरी चंदन और असली शालिग्राम होते हैं जो अति दुर्लभ होते हैं, लक्ष्मी नारायण के शालिग्राम। ये एक बहुत ही पवित्र नदी है काली गंडकी। वो वहाँ पर एक कुंड है दामोदर कुंड, जो एक हाई ट्रैकिंग, हिमालय की, कैलाश की हाई ट्रैकिंग पे, माउंट एवरेस्ट की हाई ट्रैकिंग पे एक छोटी सी श्रृंखला है मुक्तिनाथ। उस जगह के शालिग्राम के पूजन से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। उसके अंदर स्पेशल 2 चक्रों का संयुक्त सम्मेलन होता है, जिसमें लक्ष्मी और नारायण की कृपा ऐसी होती है कि लक्ष्मी चंचल होने की वजह से अगर उसके अधिपति नारायण उसके साथ हैं तो वो वहाँ विराजमान होती है। ये अति शुभ है। और भगवान शंकर के लिए उसमें हमारे पास स्फटिक के श्रीयंत्र और स्फटिक की शिवलिंग बने बनाए मिलते हैं। शिवलिंगों में 3 तरीके के शिवलिंग मिलते हैं, जिसमें स्फटिक शिवलिंग, पारद शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग। यही 3 शिवलिंग घर में रखने अति शुभ होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं होती और व्यक्ति को अति शुभ फल देते हैं। ठीक है जी। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर पता कर सकते हैं। और नकली पर इनाम है 50,000, गारंटी कार्ड, वस्तु का सर्टिफिकेट आपको साथ में देंगे। हर हर महादेव। आकाश भैया से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं थी कि आकाश भैया इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जिनको ज्योतिष का इतना अच्छा ज्ञान है।
और हर राशियों के बारे में इन्होंने बड़े ही विस्तार से और बड़ी ही सुंदरता से इन्होंने बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि जानकारी बहुत ही लाभप्रद है। और जब भी आप हरिद्वार आएँ तो इनकी दुकान पर एक बार विजिट ज़रूर करें, सामान देखें। और चूँकि नकली सामान पर इन्होंने अच्छा खासा जो है धनराशि भी रखी है कि यदि कोई नकली सामान साबित कर देता है तो उसको ही इनाम स्वरूप इनाम भी देते हैं, क्योंकि इनकी दुकान पर कोई नकली सामान है ही नहीं। और चूँकि इनकी दुकान 100 साल पुरानी है और बहुत ही पुश्तैनी दुकान है, तो इसकी जो गुडविल है उसको भी ये मेंटेन रख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। नमस्कार।